दोस्तों, डर सबको लगता है, पैनिक हम सभी होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम डर से सामना कर रहे हैं, जब भी हम पैनिकी सिचुएशन में हैं, तो हम अपने करेज को कैसे समन करें, अपने साहस को कैसे इकट्ठा करें। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हाई स्टेक सिचुएशन होती है, हम हड़बड़ा जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं हाथ पांव फूल जाते हैं, एंड वो दैट इज द टाइम जब हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, एमिगडाला होता है एकदम डायरेक्शन लेस हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, पल्पिटेशन बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है। तो ऐसे दोस्तों क्या किया जाए? पहली तो कि कुछ चलो हम हिस्ट्री से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर अपने कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे कि जब ऐसी सिचुएशन है तो हाउ डू वी डील विद दिस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये बिलीव कि ये क्षण है, कैसा भी है ये भी पास हो जाएगा, एंड कुदरत ने मुझे शक्ति दी है कि मैं इसको फेस कर पाऊँ। ये जो बिलीफ होता है वो आपको टिकाए रखता है, वो आपको बनाए रखता है। आप देखेंगे हिस्ट्री में बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, उन्हें अपने बिलीफ सिस्टम के सहारे बड़ी से बड़ी एडवर्स सिचुएशन को हैंडल किया है। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में डाल रखा दोस्तों, 27 साल, एक जनरेशन से ज़्यादा का टाइम होता है। अगर किसी को 27 साल जेल में डाल दिया जाए तो उसका मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है, लेकिन इस व्यक्ति ने पैनिक को साहस में बदला, साहस के जरिए उस मूवमेंट को जारी रखा, उनके नाम पर वो मूवमेंट जारी रहा, और 27 साल बाद जो विजय मिली हमने देखी, सबने देखी। कलाम साहब को भी एसएसबी इंटरव्यू में फेल कर दिया गया, मीन्स उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि वो एक एयरफोर्स के पायलट बन सकते हैं। एंड दोस्तों, उन्होंने धैर्य को रखा, पेशेंस को रखा, और अल्टीमेटली उन्हीं फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर बने। मीन्स पायलट होते तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर चीफ तक जाते, लेकिन सुप्रीम कमांडर हैं, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनके अंडर में आते हैं, बिकॉज उनको यकीन था, साहस था कि कल उनका होगा। ऐसे ही इतिहास में कितनी ही दृष्टांत हैं, कितनी ही स्टोरीज हैं, जिन लोगों ने पैनिक में अपने आप को संभाल कर रखा, जिन लोगों ने डर के आगे कभी सरेंडर नहीं किया, जिन्होंने डर के आगे अपने आप को बिखरने नहीं दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, डर और सांस का एक बड़ा रिश्ता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है, टेरिफाइंग सिचुएशन आती है, डरावनी सिचुएशन आती है, तो हमारी जो सांसें होती हैं वो फूलने लगती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी सांसों को कंट्रोल लाया जाए, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लेकर आ जाए। उसके लिए क्या एक फार्मूला बोला जाता है, 4-2-6। 4-2-6 का क्या फार्मूला दोस्तों कि आप अपने जो भी नोस्ट्रिल है उससे सांस लें काउंटिंग 4, और 2 काउंट करते हुए उसको होल्ड करना है, और उस सांस को 6 काउंटिंग से करके एक्सहेल करना है मुंह से। एंड दोस्तों, जब ऐसा आप करते हैं तो ब्रीदिंग आप देखेंगे, बिकॉज आप सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो बॉडी में CO2 की मात्रा होगी वो कम होगी, ऑक्सीजनेटेड होगी बॉडी, ऑक्सीजनेटेड होगी तो आप स्टेबलाइज होंगे, फिर आपकी सोचने की जो शक्ति होती है वो एकदम खुल के आती है। थोड़ा बैठ के पानी पिएं, और सांस जैसे कंट्रोल की, यहाँ से एक हमिंग साउंड निकाल सकते हैं दोस्तों। हमिंग साउंड निकालने से क्या होता है, बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, और नाइट्रस ऑक्साइड की जैसे मात्रा बढ़ेगी, आप में खुशी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, आपको पैनिक के हार्मोन्स होते हैं वो एकदम कंट्रोल में आते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी आजमा के देखें, जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, अगर ब्रीदिंग का फॉर्मूला 4-2-6, आई रिपीट 4-2-6, 4 बार इनहेल करें, 2 बार होल्ड करें, 6 काउंट में उसको मुंह से एक्सहेल करें दोस्तों। एंड ये अगर आप कर लिया तो सबसे एक बड़ा विजय हो जाती है। दूसरी बात, आप अपने पास्ट में देखें, पास्ट को एक बार जब विजिट करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उस अपने आप को इतना कैपेबल पाएंगे कि आपने इससे पहले भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया, बड़ी से बड़ी विपत्ति को हैंडल किया, और उस विपत्ति में, उस सिचुएशन में अपने आप को आपने कंडक्ट किया था। वो जो मेमोरीज होती हैं
वो जो आपके पास्ट के एफर्ट्स होते हैं, जो आपकी पास्ट की सक्सेस होती हैं, वो आपको एक संबल देती हैं, मनोबल देती हैं, और उस मनोबल के सहारे, उस रिफ्रेश कंडीशन के सहारे आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। आप अपनों को एक यकीन दिलाते हैं कि नहीं, मैंने पास्ट में सक्सेसफुल हुआ था, मैंने पास्ट में ऐसी सिचुएशन हैंडल की थी, मैं आज भी कर पाऊंगा। एंड दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या होता है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सिचुएशन, जो भी कंडीशन आपको मारती नहीं है, आपको जिंदा रखती है, वो आपको पहले से स्ट्रांग बनाती है। तो ये मान कर रखो, इट इज नॉट, ये जो भी सिचुएशन आई है, ये लाइफ का अंत नहीं है। लाइफ मतलब इससे बेहतरीन हो सकती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार ये लाइफ का एंड हो गया। लाइफ का एंड नहीं होता दोस्तों, बिकॉज इसको आप सोच ले, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। जब आपने ले लिया तो आप एक प्री मॉर्टम वाली सिचुएशन में जाते हैं, फिर अपने आप को आप काम करेंगे, अपने आप को कंपोज करेंगे। एंड दोस्तों, और सबसे बड़ा सिचुएशन पैनिक की सिचुएशन में होता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रखें। आपका जो भी है, जिस भी चीज़ को आप सुप्रीम मानते हैं, यूनिवर्सल मानते हैं कि जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, उसमें डीप फेथ रखें, डीप कनेक्शन रखें। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहते हैं तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली आप बैलेंस रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी पैनिक की सिचुएशन आए, जब भी घबराने की सिचुएशन आए, क्या करें, आप अपने आप को कंपोज करें, अच्छी सांस लें, गहरी सांस लें, और बॉडी को मूव कराएं। अपने आप पे यकीन रखें, अपने सेल्फ पे यकीन रखें, फेथ रखें कि आपने पहले भी किया था, आप फिर भी कर पाएंगे। तो साहस होती है। साहस क्या होता है? डर के आगे जीत है। तो वो ज़रूर याद रखें, और आपने पहले भी सक्सेस किया था, आप फ्यूचर में भी होंगे। तो कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग। विद दिस आई टेक यू लीव। स्टे ब्लेस्ड, संजय है।